मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। तो वहीं लेबर कमीशन जम्मू कश्मीर श्री चरणदीप सिंह ने जम्मू डिवीजन के ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण संवाददाता बैठक की। वहीं इस बैठक का उद्देश्य श्रमिक कल्याण पहलुओं को सुदृढ़ करना और श्रमिकों से संबंधित मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करना था। बैठक के दौरान श्री सिंह ने राज्य सरकार के तहत श्रमिकों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों से श्रमिकों के अनुभवों, समस्याओं और चिंताओं के बारे में चर्चा की और उनका समाधान शीघ्रता से करने का संकल्प लिया। श्रमिकों के मुद्दे पर हुई चर्चा, श्रमिक कल्याण पर चर्चा। लेबर कमिश्नर चरणदीप सिंह ने की बैठक कर उन्होंने श्रमिकों के मुद्दों पर चर्चा की, उनकी समस्याओं को सुना। श्रमिक कल्याण पर यह चर्चा। तो वहीं सीआरपीएफ ने पुंछ जिले के नियंत्रण रेखा पर होलिका दहन और होली का पर्व धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर जवानों और स्थानीय समुदाय ने मिलकर रंगों का त्योहार मनाया, जो एकता और भाईचारे का प्रतीक बना। यह आयोजन सुरक्षा बलों और क्षेत्रीय लोगों के बीच सामूहिक भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया। वहीं सीआरपीएफ अधिकारियों ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस तरह से आयोजित विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। तो वहीं आपको बताते चले, सीआरपीएफ ने राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। जवानों ने एलओसी पर होलिका दहन किया। सुरक्षा बलों और स्थानीय समुदाय में एकता। होली का त्योहार एक भाईचारे और एकता की भावना को सामने लाता है। वहीं सीआरपीएफ के राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। आपको बताते चले, जवानों ने एलओसी पर होलिका दहन किया। हमारे जितने भी भाई हैं यहाँ, जितने भी जवान हैं, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, वो सभी होली का पर्व मना रहे हैं। और जो हमारे जवान अपने घर परिवार के साथ नहीं पहुंच पाए हैं, वो सभी यहाँ मिलके हम बड़े हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मना रहे हैं। ये जो रंग का त्योहार है, ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है। और इसी तरह से पूरे देश भर में मैं आप सभी चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा देशवासियों को, आप निश्चिंत होकर ये होली का पर्व मनाएं। हमारी सीआरपीएफ, आर्मी और पुलिस यहाँ बॉर्डर के नज़दीक तैनात है, इंटरलैंड में तैनात है। किसी तरह की कोई भी चिंता न करें। हम देश की समस्त जनता को होलिका दहन एवं होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सभी धर्मों के लोग हैं। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग इस भाईचारे के इस त्योहार को बड़े अच्छे से एवं भाईचारे के साथ में निभा रहे हैं। रमजान का त्योहार चल रहा है, होली का त्योहार चल रहा है। आपस में सभी लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वहीं पुंछ जिले में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी पुंछ विकास कुंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए नए घरों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना और स्वच्छ सर्वेक्षण पहल को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में क्षेत्रीय नागरिकों और अधिकारियों की उपस्थिति रही, जहां डीसी कुंडल ने स्वच्छता के महत्व पर जोर देते हुए स्थानीय समुदाय से स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने कहा, स्वच्छता का पालन हमारे समाज की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमें इसे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें स्वच्छता को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया गया। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सौंपी गई चाबी। और आपको बताते चले, स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को बांटी गई चाबी। योजना के तहत लाभार्थियों को सौंपी गई चाबी। स्वच्छता के प्रति लाभार्थियों को जागरूक भी किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सौंपी गई चाबी। साथ ही स्वच्छता को लेकर भी कई बात कही गई।
स्वच्छता के प्रति ये जागरूकता अभियान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यह अभियान, जहां योजना के तहत लाभार्थियों को सौंपी गई चाबी। कर रहे हैं, चाहे वो डोर टू डोर कलेक्शन हो, चाहे वो वेस्ट सेग्रीगेशन हो, चाहे वो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी हो, या आरआर सेंटर हो, इन सब के अंदर भी जो है वो हमने अच्छा परफॉर्म किया है। है वो डिफरेंट म्यूनसिपैलिटीज ऑफ जे&के में आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में पुंछ की म्यूनसिपैलिटी और जो सुरन कोट की अर्बन लोकल बॉडीज में भी लोग आएंगे तो उसमें मैं चाहता हूं कि हमारी पुंछ म्यूनसिपैलिटी को भी अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि हम सारे मैट्रिक्स में कर रहे हैं, चाहे वो डोर टू डोर कलेक्शन हो, चाहे वो वेस्ट सेग्रीगेशन हो, चाहे वो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी हो, या आरआर सेंटर हो, इन सब के अंदर भी जो है वो हमने अच्छा परफॉर्म किया है। तो वहीं रियासी जिला प्रशासन के निवासियों के लिए एक सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें उनसे अत्यधिक सतर्कता बरतने और जलाशयों के पास न जाने की अपील की गई है। जिला प्रशासन ने ये चेतावनी दी है कि पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जल स्तर बढ़ सकता है और संभावित खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। प्रशासन ने निवासियों से अनुरोध किया कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और जलाशयों के पास जाने से बचें। इसके साथ ही सड़क यातायात के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह भी दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। तो वहीं आपको बताते चले, रियासी जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, जहां जलाशयों के पास जाने से लोगों को सख्त मना किया गया। बारिश के कारण जल स्तर बढ़ सकता है। साथ ही जनता से जलाशयों के पास ना जाने की अपील की गई। रियासी जिला प्रशासन के तहत आपको बताते चले, बारिश के कारण जल स्तर बढ़ सकता है। जलाशयों के पास से जाने से रोकने के लिए अपील भी की गई। रियासी जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी के तहत उन्होंने लोगों से जलाशयों के पास जाने से मना किया। साथ ही आपको बताते चले, लोगों से अपील की कि बारिश का स्तर बढ़ के चलते जलाशयों का स्तर बढ़ सकता है, जिसके तहत उन्हें जाने की मनाही की गई। बारिश रुक के हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी रुक रही है। हमारे जो लीज रोड माइनर मिनरल ब्लॉक्स हैं, अंश में हैं, अंजी में हैं, चिनाब में हैं, मेरी सब लोगों से जो यहाँ ब्लॉकों में काम करते हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि दरिया से दूर रहें, क्योंकि अचानक भी कभी बारिश बढ़ आती है तो पानी बढ़ जाएगा। अपने माल मवेशी का भी ध्यान रखें, अपनी जान का भी ध्यान रखें। वैसे भी नज़र रखी हुई है हमने, लेकिन फिर भी मेरी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना भी ये पानी वाला एरिया जहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से दूर रहें। तो भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ध्यान रखें भाई, पानी जल स्तर बढ़ सकता है। जलाशयों के पास न जाने की अपील की गई। लगातार हो रही बारिश के कारण रियासी जिला प्रशासन ने ये एडवाइजरी जारी की है। लोगों को जलाशयों के पास जाने से मना किया गया। लोगों से अपील की गई कि जलाशयों के पास ना जाएं, बारिश के कारण बढ़ सकता है जलाशयों का स्तर। इलाके में रह रहकर बारिश हो रही है, जिसके चक्कर में जलाशयों का स्तर जो है वो बढ़ सकता है और किसी की भी जान को खतरा ना हो, इसके चलते ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो वहीं हाल ही में स्वीकृत केंद्र प्राकृतिक कृषि योजना के तहत SKUASTK के विस्तार निर्देशालय ने राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान हैदराबाद के सहयोग से कृषि और संबंध क्षेत्र में यूटी और जिला स्तर के अधिकारियों के लिए एक 3 दिवसीय परीक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम शौकत के शालीमार स्थित कुलपति सम्मेलन हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि अधिकारियों को प्राकृतिक कृषि के सिद्धांतों और
प्राथमिकताओं और परिचित कराना था, ताकि वे इसे अपने संबंधित क्षेत्रों में लागू कर सके और कृषि उत्पादन को अधिक प्राकृतिक और पर्यावरण के लिए अनुकूल बना सके। इसमें ये होगा कि शुरू में एक अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जितने भी हमारी जो कम्युनिटी है, फार्मिंग कम्युनिटी है, उनको यही पता है कि उन्होंने यूरिया, पोटैश और उन्होंने केमिकल्स का इस्तेमाल करना है। तो पहला बड़ा इसमें प्रोग्राम है कि हमने लाइन डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स को इस बारे में ट्रेन और अवेयर करना होगा, जो आज यहाँ पे हो रहा है। करीब 40 ऑफिसर्स आए थे लाइन डिपार्टमेंट्स के। उसके बाद में हमने जो कृषि सखीज हैं उनको काम सिखाना होगा, जो गाँव में जाके उस कम्युनिटी के साथ में जिनका जो है ना वास्ता होगा, उनको ट्रेन करना होगा। फार्मर्स में अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी और उसके बाद से हमने जो ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग विलेजेस क्रिएट करने होंगे कि जहाँ पे उन गाँव में लोग ऑर्गेनिकली अपनी सब्जियां और अपना फूड ग्रो करेंगे। और उसके साथ में हमारी कोशिश ये होगी उस फूड को हमको बाजार तक पहुँचाना है, उसकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, ये नेचुरली या ऑर्गेनिकली इट हैज़ बीन ग्रोन। तो वहीं श्रीनगर के प्रसिद्ध गिम्बल टूलिप और गार्डन के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। एशिया के सबसे बड़े टूलिप गार्डन में हर साल आयोजित होने वाला यह आयोजन इस बार और भी शानदार होगा। गार्डन के प्रभारी हाफिज अहमद ने बताया कि इस साल टूलिप गार्डन में नई सुविधाओं का समावेश किया जा रहा है, जिसमें फूलों की विविधता, सुरक्षा और स्वच्छता पर खास ध्यान दिया गया है। विदेशी पर्यटकों के लिए ये विशेष पर्यटन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस उद्घाटन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा, ताकि जम्मू और कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित भी किया जा सके। सबसे अहमद है, मैं असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर टूलिप गार्डन। पहले तो आपका खैर मकदम है यहाँ आने के लिए, क्योंकि टूलिप गार्डन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है। तो इन द कमिंग डेज इंशाल्लाह वेरी सून इसकी जो फॉर्मल अनाउंसमेंट डेट होगी वो दैट विल बी अनाउंस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद दिस डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर। तो इस बार जो हमारी कोशिश रहती है कि टूलिप गार्डन में हर साल हम कुछ नया करें। तो वहीं मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर में 16 मार्च तक हल्की से मध्य बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार ये स्थिति 16 मार्च तक जारी रह सकती है, जिसके बाद मौसम में सुधार की उम्मीद है। मौसम विभाग ने यात्रियों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो वहीं पिछले एक सप्ताह से जम्मू कश्मीर में मैदानी आपको बताते चले इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। इस बर्फबारी के कारण सामान्य जीवन और सड़क यातायात पर असर पड़ा है। तो वहीं विभाग ने बताया कि 17 से 24 मार्च तक मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि 19 मार्च को बादल बदलने की संभावना है। मौसम विभाग की चेतावनी, हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। 16 मार्च तक बर्फबारी रहने की संभावना मौसम विभाग ने जारी दी है चेतावनी कि बर्फबारी और हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। 16 मार्च तक बर्फबारी रहने की संभावना मौसम विभाग की ये चेतावनी। साथ ही आपको बताते चले हल्की से मध्य बारिश और बर्फबारी रह सकती है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में होलिका दहन और होली के त्योहारों के अवसर पर बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली। इस साल होली का उत्सव जबरदस्त जोश और उमंग के साथ मनाया गया। तो वहीं दुकानदारों ने बताया कि इस साल प्राकृतिक रंगों की मांग में काफी वृद्धि देखी गई है। लोग इस रंगों के से बचते हुए त्वचा को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक रंगों का चयन कर रहे हैं। प्राकृतिक रंगों की बढ़ती लोकप्रियता ये सुनिश्चित करती है कि त्योहार न केवल सुरक्षित और खुशहाल हो, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी दर्शाएं। दुकानदारों ने ग्राहकों से आग्रह किया कि वे रंगों का चुनाव
सावधानी से करें और त्योहार के दौरान इको फ्रेंडली विकल्पों की प्राथमिकता दें। ग्राहक अब बच रहे सिंथेटिक। ये होली हमारा पवित्र त्योहार है। बच्चे खुशी खुशी से हर रंग ले रहे हैं और ये केमिकल आज फ्री हो रहा है, तो बहुत अच्छा त्योहार है हमारा। बच्चे हर दुकान पे भीड़ बहुत लगी चुकी है, हर जगह पे जाओ, जहाँ पे भी जाओ तो रंग बहुत है, तो हर जगह बच्चे खुशी खुशी से रंग ले रहे हैं। ये होली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस अवसर पर यही कहेंगे सर, होली रंगों का त्योहार है, सबको मनाना चाहिए। साल में आता है एक बार, एंजॉय करना चाहिए होली, बढ़िया त्योहार है। दुकानों पे क्या रश है आप लोगों को? दुकानों पे रश है सर, हिंदू का त्योहार है, आपको पता है, ये साल में एक बार आता है। हर कोई रंग लेगा, पिचकारी तो लेगा, वन टाइम तो लेना ही लेना सबने, तो रश चाहिए। अभी शुरू हो गया, शाम तक और बढ़ता जाएगा रश। तो वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने माननीय मुख्य न्यायाधीश ताशी रकबस्तान से गादरबल जिला न्यायालय परिसर में दौरा किया। इस दौरान उन्होंने न्यायालय प्रबंधन और बुनियादी ढांचे से संबंधित उपायों का जायजा लिया और कानूनी सहायता रक्षा वकील कार्यालय का उद्घाटन किया, जो गांदरबल जिले में के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरे में गांदरबल जिले के न्यायिक प्रबंधन ने सुधार की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ा है। तो आपको बताते चले, न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यायिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में गांदरबल जिला न्यायालय का दौरा, मुख्य न्यायाधीश ताशी रकबस्तान का ये दौरा, तो वहीं पुंछ जिले के शहीद मंजीत सिंह डीएसपी को उनकी 22वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बताते चले कि शहीद मंजीत सिंह ने पुंछ बस स्टैंड पर आतंकवादियों से बहादुरी से लड़ाई की थी और इस संघर्ष में उन्होंने अपनी जान दे दी। श्रद्धांजलि समारोह में पुलिस प्रशासन और कर्मचारियों ने शहीद मंजीत सिंह की वीरता और बलिदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीद मंजीत सिंह की साहसिकता और बलिदान को याद करते हुए अधिकारियों ने कहा कि उनकी वीरता और आत्मा हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। तो वही खबर कुलगाम से है, जहां लगातार बारिश के कारण गुजर क्षेत्र में एक डायवर्जन के बह जाने के बाद फिसल खुदवानी मार्ग के जरिए कुजूर और रेडवानी घाट का यातायात निलंबित कर दिया गया है। यह विघटन उस समय हुआ जब भारी बारिश श्रीनगर और कश्मीर घाटी के अन्य हिस्सों में लगातार हो रही थी और कुछ पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी की सूचना मिली है। तो वहीं डायवर्जन के गिर जाने से फिसला और खुदवानी मार्ग पर पूरी तरह से यातायात अब ठप हो गया है, जिससे यात्रियों और निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्राधिकरण ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है, जबकि संपर्क बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच अधिकारियों ने लोगों से यात्रा करते समय सतर्क रहने की भी अपील की है। वहीं खासकर इन क्षेत्रों में जहां लैंडस्लाइडिंग और सड़कों के बहने का खतरा है, क्योंकि बारिश जारी रहने की संभावना है। तो वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता इम्तियाज पर्रे ने हाजिन के मुखुयारी में मतदान क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों से बातचीत की। उन्होंने बुनियादी ढांचे, बिजली आपूर्ति और पानी की समस्या उठाई। इम्तियाज पर्रे ने उपराज्यपाल प्रशासन से इन शिकायतों को शीघ्र समाधान करने का आग्रह किया। खासकर रमजान के दौरान उन्होंने लोगों से कल्याण के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और सोनावरी में बेहतर सेवाओं के लिए संघर्ष जारी रखने का वादा किया। स्थानीय मुद्दों पर आपको बताते चले कि ये आयोजन जहां रमजान के दौरान समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इम्तियाज पर्रे का ये हाजिर जाओं का दौरा, जहां स्थानीय मुद्दों पर जन शिकायतें उठाई गई, साथ ही उनका समाधान, उन समस्याओं का हल निकालने की कोशिश की गई।
इम्तियाज फर्रे का ये हाजिम गांव का दौरा, स्थानीय मुद्दों पर जन शिकायतें उठाई, रमजान के दौरान समस्याओं का समाधान। वहीं आपको बताते चले इम्तियाज फर्रे का ये दौरा, जहां स्थानीय मुद्दों पर जन शिकायतें उठाई गई, साथ ही उन्हें सुनकर उन समस्याओं का रमजान के दौरान समाधान किया गया। सुबह से घूम रहा हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और अभी हम अब्दुलियारी में हैं। यहाँ कल रात को एक नागानी आफत से आगजनी से एक बेचारा गरीब आदमी का मकान हादसा हुआ था, और दूसरा कि हम अपने साथियों के हमरे अपनी सोनावारी की लीडरशिप के हमरा मैं कहीं इलाकों में आया और यहीं देखने के लिए कि रमज़ान के महीने में, रमज़ान के महीने में क्या गवर्नमेंट अपने वादों पे खरी उतरी है, कि जहां वो दावे ठोक रही है कि हमने पावर का निज़ाम जो है 24 घंटा मैसर रखा, पीने का पानी भी है और राशन भी है डिपो पे। तो लिहाजा इसी सिलसिले में भी आया था, और जहां एक तो ये और दूसरा मेरी एक गवर्नमेंट से गुजारिश है, हुसन LG इंतजार पब्लिक गवर्नमेंट से मुझे कोई उम्मीद तो है नहीं। तो वहीं मथुरा में आज पारंपरिक दाऊजी हुरंगा धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके पर श्रद्धालुओं ने श्री दाऊजी महाराज की पूजा की और पूरे ब्रज क्षेत्र में रंगों की बौछार हुई। दाऊजी का हुरंगा ब्रज होली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो होली के आखिरी दिन मनाया जाता है, और इस दिन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। इस दिन पुरुष गोप और महिलाओं गोपिका बनकर रंगों के साथ होली खेलते हैं। इस मौके पर ड्रोन वीडियो का उपयोग किया गया, जिससे लोगों का हुरंगा खेलते हुए रंगों से सराबोर गलियों, खुशियों से भरे चेहरों और भक्तों की भारी भीड़ को देखा जा सकता है। यह आयोजन न केवल मथुरा बल्कि पूरे ब्रज क्षेत्र में सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जो हर साल श्रद्धा और उमंग के साथ मनाया जाता है। वहीं ड्रोन वीडियो से दिखी रंगों की छटा ब्रज में होली का ये आखिरी दिन धूमधाम से मनाया गया। दाऊजी का हुरंगा ड्रोन से ये वीडियो जो आपको दिख रही है, रंगों की छटा, मथुरा में पारंपरिक दाऊजी का हुरंगा धूमधाम से मनाया गया। दाऊजी का ये हुरंगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।